हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इनबिल्ट यूज़र मॉडल है या यूज़र टेबल हम बोल सकते हैं, उसमें जैसे कुछ फील्ड हमें ऐड करनी है, एक्सटेंड करना है उसको। मॉडल में नहीं, पर उसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरे टेबल के साथ वन टू वन रिलेशनशिप में कैसे दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए एसक्यूएलाइट में अब जब हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो ऑथोराइज टेबल बना है उसमें फील्ड कौन कौन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पासवर्ड है, इज सुपर यूज़र, यूज़र नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इज स्टाफ, इज एक्टिव, डेट ऑफ ज्वाइन एंड फर्स्ट नेम, इतना ही है। अब मुझे यहाँ पे देखिए कि इस यूज़र की मुझे एज और निकनेम भी डालना है, ऐसा कुछ डालना है, पर उसके लिए इसमें मुझे यूज़र टेबल में चेंजेस नहीं करना है। मुझे कैसा है कि एक अलग से टेबल बनाना है वन टू वन रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि एक यूज़र का तो इस तरह से ही हो सकता है। वन टू वन रिलेशनशिप मुझे इनबिल्ड करना है, तो वो क्या है, उसके लिए भी एक मॉडल में बनाऊंगा और जो इनबिल्ट यूज़र मॉडल है उसके साथ में रिलेशनशिप में बिल्डअप करूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक मॉडल बनाइए। अब यूज़र प्रोफाइल नाम का मॉडल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो वो नाम मैं नहीं दे सकता, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ दैट इन यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, इन यूज़र प्रोफाइल में यहाँ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यूज़र इज इक्वल टू मॉडल वन टू वन फील्ड यूज़र टेबल के साथ मुझे कनेक्ट करना है, पर यूज़र मेरा इनबिल्ट भी है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एलियास दिया है, तो वो मैं पास कर दूंगा ऑथ यूज़र, क्योंकि वो उसको रेफ़र करेगा। अगर मैं यूज़र करूँगा तो जो मैंने खुद बनाया है मेरे मॉडल्स में, तो उसको रेफ़र करेगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथ यूज़र को करेगा। दूसरा एज और निकनेम मैंने किया और फील्ड है तो आपको बताएं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मॉडल मैंने बनाया है, तो डेफिनेटली इसमें दो फील्ड भी है, तो ये मॉडल माइग्रेट भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे और जस्ट सिंपल उसको आपको माइग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको हम माइग्रेशन करते हैं। यहाँ पे हम कमांड में सबसे पहले तो मेक माइग्रेशन। ओके, यहाँ पे देखिए इन यूज़र प्रोफाइल है, ये इसको डिटेक्ट ज़रूर करेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे चेंज मेटा ऑप्शंस कस्टमर्स का है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इन यूज़र प्रोफाइल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो चेंज होता है, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। कस्टम यूज़र का हमने मेटा चेंज किया था क्योंकि ऑर्डरिंग दिया था, तो उसकी तो अभी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो चलिए कोई नहीं। यहाँ पे माइग्रेट सर्विसेज। ओके, ये हमारा इन यूज़र प्रोफाइल का टेबल है, वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बना है कि नहीं, हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए, बेहतर रहता है। तो यहाँ पे चलिए हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, हमारा सर्विस इसका इन यूज़र, तो आई देखिए इन यूज़र प्रोफाइल तो ऑलरेडी ये बन गया। अभी यहाँ पे कोई रेफरेंस है नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं, हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं किया है, तो कहाँ से होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, देखिए क्रिएट न्यू यूज़र। अगर मुझे अब नया यूज़र क्रिएट करना है, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 13 यूज़र्स हैं, अभी उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये इंपोर्ट करूँगा ऑथ यूज़र के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट एज ऑथ यूज़र। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और यहाँ पे अगर आप सेल में काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट हम यहाँ से कॉल कर रहे हो। और यहाँ पे आपको माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स, तो चलिए ये भी हो गया। तो इन यूज़र प्रोफाइल हमने दिया है, यहाँ पे इन यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, चलिए वो बाद में हम चेंज कर देंगे वहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे शेल पे। अब शेल देखिए मुझे नया बनाना पड़ेगा, नहीं तो मॉडल वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ये आपको, चलिए शेल में हम जाते हैं। अगेन यहाँ पे सेम वही हमें जो मेहनत करनी है, दैट पाइथन manage.py एंड शेल। ठीक है, अब वो दो चीज़ें हैं, हम वो पेस्ट कर देते हैं, जो भी मॉडल हमने इंपोर्ट किए हैं। लास्ट मॉडल में हमें चेंज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ ओके यूज़र यूज़ हमने कर दिया है, तो गलती हो गई है, तो चलिए इसको तो मैं कर देता हूँ इन यूज़र। चलिए ये हो गया, वापस कुछ इश्यू आया, चलिए इसको वापस मैं फिर से ट्राई करता हूँ। यूज़र है यहाँ पे देखिए, गलती होती है कभी कभी टाइपिंग में, तो कोई इशू नहीं। चलिए एक हो गया। अब इसको मैं करता हूँ माई एप्स है, इसकी भी इशू है, माई एप्स है मेरी। तो चलिए यही टाइपिंग का इशू होता है ज़्यादातर, तो कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान से करोगे टाइपिंग तो मेरा 50 साल के बाद भी नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्रिएट ए न्यू यूज़र, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट यूज़र, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं। क्रिएट यूज़र सिंपल यूज़र क्रिएट करेगा, यूज़र नेम जैन एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम ये क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो चलिए मेरा एक यूज़र तो क्रिएट हो गया।
अब इस यूज़र का रेफरेंस भी हमें देना है, कहाँ पे, इनमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र टेबल को एक देख लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे इन प्रोफाइल में तो अभी कोई एंट्री नहीं है, पर जो ऑथ यूज़र है उसमें एक 14 रिकॉर्ड्स आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने जो अभी डाला जेन वाला, ठीक है, तो ये आ गया। अभी उसका रेफरेंस हमें कहाँ डालना है, इन यूज़र प्रोफाइल में। तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए प्रोफाइल में, सो यूज़र प्रोफाइल, तो यहाँ पे इन यूज़र प्रोफाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट यूज़र का इंस्टेंस हमें पास करना है, क्योंकि हमने 1-to-1 रिलेशनशिप दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल, और यहाँ पे एज 30, और ठीक है, ये इसको कोई इश्यू नहीं है, बस यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है, उतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मॉडल का नाम क्या है, इन यूज़र प्रोफाइल, इनबिल्ट है इसलिए, अदरवाइज आप ये रख सकते हो। देखिए यहाँ पे ये मैंने रन कर दिया। आप देखिए इन यूज़र प्रोफाइल कुछ इशू आ रहा है। सो प्रोफाइल इज इक्वल टू इन यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट। देखिए अब ये क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या इंपोर्ट किया है। देखिए हमने यूज़र प्रोफाइल इंपोर्ट किया है, तो इन यूज़र इंपोर्ट करना है, दैट्स वाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरी गलती है, दैट्स माय मिस्टेक। चलिए, सो वापस मैं यहाँ पे वही चीज़ पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इन यूज़र प्रोफाइल मुझे सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं, क्योंकि मॉडल मैंने गलत इंपोर्ट किया। देखिए ये हो गया। अब चेक करते हैं इन यूज़र, तो यहाँ पे देखिए इन यूज़र प्रोफाइल, देखिए तो ये यूज़र का रेफरेंस आ गया। तो ये यूज़र का आईडी क्या है, 15 है ना, क्योंकि हमने नया जो यूज़र डाला उसका आईडी 15 है। अब वो भी चेक कर लेते हैं 15 है कि नहीं, मे बी, क्या पता मैं गलत हूँ। सो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम जाएंगे नीचे। देखिए ये हमने जो जैन वाला किया उसका आईडी क्या है, 15 है। तो यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप में ये एंट्री होगी। सो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सी ऐड डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग यूज़र्स। सो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग यूज़र्स का डिटेल भी गेट कर सकते हैं, जो गेट यूज़र नेम डॉट जॉन, तो इस तरह से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट क्रिएट करना है, क्रिएट अ यूज़र प्रोफाइल इंस्टेंस ऑफ एसोसिएट इट विद द यूज़र। सो यहाँ पे सपोज गेट द यूज़र इंस्टेंस, आपने ऑलरेडी ये इंपोर्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैन है, तो यूज़र नेम जॉन का हम लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पे जॉन नाम का कोई यूज़र है क्या नहीं। सो जॉन नाम का तो कोई है नहीं। चलिए गिरीश है, उसको गिरीश 2 को करते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफर है, तो ये थोड़ा मैं कर देता हूँ। सो गिरीश 2, तो सबसे पहले मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र में क्या आ गया, आप एक बार प्रिंट कर लेता हूँ तो आपको ये दिखेगा। देखिए क्या है, गिरीश 2 आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल, एक यूज़र प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र, ये यूज़र मुझे क्रिएट करना है, एज 25 निकनेम जॉनी के नाम से, ठीक है। पहले तो मैंने देखिए यूज़र नेम क्या है, गिरीश 2 को एक्सेस किया, और उसी नाम से मैं ये बना रहा हूँ। देखिए क्रिएट ए यूज़र प्रोफाइल इंस्टेंस ऑफ एसोसिएट विद द यूज़र, मतलब कि यहाँ पे नया यूज़र नहीं बनेगा। मेन चीज़ क्या है, इस यूज़र के लिए हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, इन प्रोफाइल में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, ये इसको जब मैं एंट्री करूँगा तो इसकी आईडी क्या है, गिरीश 2 की 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूँगा, और या क्योंकि ये यूज़र इनबिल्ट है तो ये नया नहीं क्रिएट होगा। ये देखिए इन, अब जैसे यहाँ पे इन यूज़र प्रोफाइल है, तो यहाँ पे देखिए इन यूज़र प्रोफाइल में अब मेरी 2 एंट्री हो गई होगी। देखिए एक 14 के लिए, एक 15 के लिए। सो इस तरह से जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसकी भी एंट्री आपको अगर करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ एक और यूज़र है, हम देखते हैं एज ए जस्ट अ सैम्पल, आपको पता चले, क्योंकि ये सीरियली है 14-15, तो मे भी शायद कन्फ्यूजन हो, तो हम कोई और यूज़र हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एक और यूज़र हम लेते हैं, जैसे कि हम यूज़र 3 लेते हैं, उसकी आईडी 6 है, ठीक है। देखिए यूज़र 3 है, उसकी आईडी 6 है, उसका रेफरेंस हम 1-to-1 में ऐड करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट मैं ये ले लेता हूँ, और उसका नाम है यूज़र 3। आप आईडी से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यूज़र नेम ही लेना है, आप आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम की जगह आईडी 6 लिख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यूज़र 3, चलिए यहाँ पे एक यूज़र 3 हमने लिया। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ मुझे कॉल करनी है, तो भाई यूज़र को मैंने पास कर दिया, एज 20, चलिए मैं 6 कर देता हूँ, और निकनेम जिमी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इन यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट, दैट्स ओके, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे चलिए और एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे इन यूज़र में आप देखोगे तो 3 रिकॉर्ड हो गए, देखिए यहाँ पे 6 आ गए। सो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उसके लिए भी आप 1-to-1 रिलेशनशिप में एंट्री कर सकते हैं। सो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।